मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना न भूलें कि यही इश्क की पहली निशानी है। जंगे उहद का वाक़या इस्लामी तारीख का वो मोड़ था जिसने पूरे अरब के सियासी और मुआशरती नक्शे पर गहरा असर छोड़ा। बद्र की फतह ने मुसलमानों का हौसला बुलंद किया था और दुश्मनों के दिलों पर दहशत डाल दी थी, लेकिन उहद में सहाबा की शहादत ने अरब के बहुत से कबीलों को ये तासुर दिया कि मुसलमान अभी इतने मजबूत नहीं हुए कि उनसे डर कर रहा जाए। उहद के मैदान में मुसलमानों ने पहले बढ़त हासिल की, मगर मुनाफिकों की चालाकियों ने जंग का पासा पलट दिया। नतीजा ये हुआ कि 70 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्म पहुंचे। इसके बाद अरब का माहौल बिल्कुल बदल गया। मक्का के कुरैश को ऐसा महसूस हुआ कि बद्र का जख्म कुछ भर चुका है। उन्होंने सोचा कि अगर वो मुसलमानों पर दबाव डालते रहें तो शायद ये नया मजहबी तहरीक जड़ से उखाड़ दी जाए। मक्का के सरदार अबू सुफियान अपने कौमी दरबार में बैठा था। उसके आसपास बद्र और उहद के जंगजू भी मौजूद थे। उनमें से एक ने कहा, अबू सुफियान, उहद ने हमें इज्जत लौटा दी है, मगर देखो मोहम्मद और उनके साथी अब भी जिंदा हैं। अगर उन्हें छोड़ दिया तो कल फिर यही लोग अरब पर हावी हो जाएंगे। अबू सुफियान ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम सही कहते हो, मगर हमें अभी और कबीलों को अपने साथ शामिल करना होगा। अकेले कुरैश मदीना को कुचल नहीं सकते। हमें अरब के दूसरे हिस्सों से भी मदद चाहिए। दूसरी तरफ यहूदी कबीलों के दिलों में भी उहद के बाद उम्मीद की एक नई लौ जल उठी, खासकर बनु नजीर और बनु कुरैजा जैसे कबीले जिनके साथ मुसलमानों के रिश्ते बहुत पेचीदा थे। ये जाहिल लोग सोचने लगे कि अब मुसलमानों का दबदबा कमजोर पड़ा है। अगर कुरैश और यहूदी मिल जाएं तो मदीना को गिराना नामुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह पाक मदीने की हिफाजत खुद फरमाता है। अरब के दूसरे हिस्सों में भी ये खबर आग की तरह फैली कि मुसलमानों को उहद में शिकस्त हुई। बहुत से बद्दू कबीलों ने आपस में मशविरा किया, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक उतनी मजबूत नहीं जितनी समझी जाती थी। अगर हम कुरैश के साथ मिल जाएं तो शायद हमें भी हिस्सा मिलेगा। इन हालात ने मदीना को चारों तरफ से खतरात में घेर लिया था। उहद में सहाबा की शहादत का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि दुश्मनों का हौसला बुलंद हो गया। अरब का हर कबीला अब मुसलमानों को घूर घूर कर देखने लगा। बद्र की दहशत जो दिलों में थी वो धुंधली पड़ने लगी और लोग ये सोचने लगे कि मुसलमान भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, उन्हें हराया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ समझदार लोग ये भी कहते थे, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी तमाम मुश्किलात के बावजूद मैदान से भागे नहीं। उन्होंने अपने शहीदों की कुर्बानी दी मगर ईमान से पीछे नहीं हटे। ऐसे लोगों को मिटाना आसान नहीं। अरब का ये दोहरा माहौल, एक तरफ दुश्मनों का बढ़ता हौसला और दूसरी तरफ मुसलमानों के आज़म की दास्तान, यही वो बुनियाद बनी जिससे आगे चलकर जंगे खंदक की जमीन तैयार हुई। मदीना के अंदर मुनाफिकों और यहूदियों की चालाकियां जारी थीं। मुसलमानों ने बद्र में जो दबदबा बनाया था, उहद में इन शैतानों की चालों ने उसको हिला दिया। मगर इसके बावजूद मदीना की बुनियाद मजबूत रही, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत और सहाबा का आज़्म मुसलमानों को एक मजबूत धागे में पिरोए हुए था। मदीना की गलियों में उस वक्त एक अजीब सा सुकूत और बेयकीनी छाई रहती थी। एक तरफ मुसलमान अपने शहीदों का गम मना रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें इस बात की फिक्र थी कि दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। एक दिन मस्जिद नबवी में सहाबा जमा थे। हजरत उमर बिन खित्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गहरी सांस लेकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहद के बाद हालात बदले हुए हैं। अरब के कबीले हमें घूर रहे हैं। हमें अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली भरे लहजे में जवाब दिया, उमर, अल्लाह हमारे साथ है, मगर हाँ, हमें सब्र और इखलास के साथ अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ये इम्तिहान का वक्त है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पास बैठे थे, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अब मदीना के अंदरूनी हालात पर भी गौर करना चाहिए। यहूदी कबीलों की निगाहें हम पर हैं और मुनाफिक हर मौके पर फितना फैलाते हैं। असल में यही सबसे बड़ा मसला था। मदीना में बनु कुरैजा, बनु नजीर और बनु कैनुका जैसे यहूदी कबीले रहते थे। इनमें से कुछ ने मुसलमानों से मुआहिदे किए थे कि वो मदीना की हिफाजत में शरीक रहेंगे, मगर उहद के बाद उन्होंने इन मुआहिदों को सिर्फ कागजी समझना शुरू कर दिया। बनु नजीर तो खुलकर मदीना से निकाले गए, लेकिन उनके सरदार
अब मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में लगे हुए थे। इसी दौरान मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय अपने घर में अपने गिरोह के साथ बैठा था। उसने कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जंग में ले जा रहे हैं और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बद्र का नशा तो चढ़ गया था, मगर उहद ने असलियत सामने ला दी। अब अगर कुरैश हमला करें तो मदीना बच नहीं पाएगा। उसके साथ ही हंसकर बोले, बिल्कुल, मुसलमान अभी कमजोर हैं। अगर वक्त आया तो हम कुरैश के साथ मिल जाएंगे और अपना हिस्सा लेंगे। इन बातों की खबर मुसलमानों तक भी पहुंचती थी, मगर मुसलमान सब्र से काम लेते और कहते, अल्लाह हमारी नीयत जानता है। ये मुनाफिक अपनी चालें चलें, मगर अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। मदीना की पोजीशन ये थी कि मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा लश्कर नहीं था। उनकी तादाद करीब 3000 से कुछ ऊपर थी। इनमें से भी बहुत से सहाबा गरीब थे, जिनके पास हथियार तक मुकम्मल नहीं थे। तीर, तलवारें और ज़िरा बहुत ही कम थीं। इसके बरक्स कुरैश और उनके हमराह कबीलों के पास बहुत बड़ा असलाहा था। एक रोज अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए। उन्होंने अदब से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तादाद कम है और असलाहा भी मुकम्मल नहीं, मगर हमारे पास ईमान है। अगर हम सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अबू बकर, अल्लाह ने फरमाया है, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। हमारी मदद उसी से है। मदीना की हालत को एक और पहलू से भी देखना जरूरी है। मदीना उस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि मुसलमानों की पहली इस्लामी हुकूमत का मरकज था। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को भाईचारे के रिश्ते में जोड़ा था, मगर उहद की शिकस्त ने इस हुकूमत की बुनियाद को हिला दिया था। अंसार के दिलों में भी फिक्र थी कि क्या अब मदीना पर कुरैश हमला करेंगे। एक दिन अंसार के बुजुर्ग सहाबी साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कबीले को जमा किया और कहा, लोगों, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत की थी कि हम उनकी हिफाजत करेंगे। अब वक्त है कि हम अपने वादे को पूरा करें, चाहे कितनी ही मुश्किलात आएं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये बातें अंसार के दिलों को मजबूत करती, लेकिन मुनाफिकों की फुसफुसाहटें भी कम न थीं। कई बार रात को मदीना की गलियों में ये सुना जाता, कुरैश बहुत ताकतवर हैं, उनके साथ गतफान और दूसरे कबीले भी हैं, हम किस तरह उनका मुकाबला करेंगे। इस बेयकीनी के बावजूद मुसलमानों की पोजीशन की सबसे बड़ी ताकत उनका ईमान था। हर मुसलमान जानता था कि उनकी जानें जाती हैं तो जाएं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की हिफाजत करनी है। इस दौर में मदीना की हालत को ऐसे समझो कि शहर एक छोटे से किले की तरह था। चारों तरफ दुश्मनों की नजरें थीं, अंदर मुनाफिकों और यहूदियों की चालें थीं, और ऊपर से गरीबी और हथियारों की कमी। मगर इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत ने सबको एक धागे में बांध रखा था। यही वो माहौल था जिसमें आगे चलकर दूसरी जंगों का ख्याल पैदा हुआ। मुसलमानों ने इस नुकसान के बावजूद हार नहीं मानी, बल्कि और ज्यादा आज़म के साथ अगले इम्तिहान के लिए तैयार हुए। एक रात मक्का के दरबार में बड़े बड़े सरदार जमा हुए। अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद, इक्रिमा बिन अबू जहल, सफवान बिन उमैया और दूसरे अमीर। दरबार में शमाएं जल रही थीं और तलवारों की चमकती हुई परछाइयां दीवारों पर पड़ रही थीं। सफवान ने गुस्से में कहा, उहद में हमने मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचाया, मगर हमारी तसल्ली पूरी नहीं हुई। मोहम्मद अब भी जिंदा हैं, उनके साथी अब भी उनके साथ हैं। जब तक उन्हें मिटा न दिया जाए, हमारी इज्जत पूरी तरह वापस नहीं आ सकती। खालिद बिन वलीद ने, जो उहद में मुसलमानों की सफों को तोड़ चुका था, तलवार पर हाथ फेरते हुए कहा, यह सही है, हमने उहद में उनकी कमजोरी देख ली, मगर हमें अब बड़ी तैयारी करनी होगी। मुसलमान अब आसानी से दबने वाले नहीं हैं, हमें अरब के दूसरे कबीलों को अपने साथ मिलाना होगा। अबू सुफियान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यही सोच रहा हूं, अगर सिर्फ कुरैश ही हमला करेंगे तो शायद मदीना को पूरी तरह गिराना मुश्किल हो। हमें गतफान, बनी मुर्रा, बनी असद और दूसरे कबीलों को अपने साथ शामिल करना होगा। जब सब अरब हमारे साथ होंगे, तब मदीना को घेर कर हम इस्लाम का नाम मिटा देंगे। अस्तगफुरुल्लाह। दरबार में बैठे लोगों ने हामी भरी। हर शख्स की आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। उधर मदीना में यहूदी कबीलों
खासकर बनु नजीर और उनके सरदारों के दिलों में भी गुस्सा भरा हुआ था। यहूदी सरदार मक्का और दूसरे कबीलों में आकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते थे। एक रात अबू सुफियान अपने खास लोगों के साथ मक्का की एक अंधेरी गली में बैठा मशविरा कर रहा था। उसके साथ खालिद बिन वलीद और इक्रिमा भी थे। अबू सुफियान ने कहा, देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अपना किला मजबूत कर लिया है। वो लोगों के दिल जीत रहे हैं। अगर हम देर करेंगे तो पूरा अरब उनके हाथों में चला जाएगा। हमें जल्दी करनी होगी। इक्रिमा ने गुस्से में मुट्ठी बंद की और बोला, मैं अपने बाप अबू जहल का बदला लेना चाहता हूँ। बद्र में उसकी मौत ने मेरे दिल में आग लगा दी है। उहद में कुछ तसल्ली मिली, मगर जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मिट नहीं जाते, ये आग ठंडी नहीं होगी। खालिद बिन वलीद ने तलवार उठाकर कहा, मैं अपने घोड़ों और सवारों को हर वक्त तैयार रखूंगा, मगर हमें एक बहुत बड़ा लश्कर चाहिए। 10,000 का लश्कर अगर मदीना की तरफ बढ़े तो मुसलमानों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अबू सुफियान ने हामी भरते हुए कहा, ठीक कहा खालिद, अब वक्त आ गया है कि हम पूरे अरब को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करें। हर कबीले को ये यकीन दिलाना होगा कि अगर मुसलमान कामयाब हो गए तो उनकी सरदारी भी खत्म हो जाएगी। इसी दौरान कुरैश के आम लोग भी इस जज्बे से भर गए थे। मक्का की गलियों में ये आवाजें आम हो चुकी थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे देवताओं का मजाक उड़ाया है। उन्होंने हमारे जवानों को मारा है। अगर हमने बदला न लिया तो हमारी औलाद हमें कायर कहेगी। एक रोज मक्का के बाजार में कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। एक ने कहा, उहद में हमने अपने शौहरों और बेटों का बदला लिया, मगर सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जिंदा हैं। जब तक वो हैं, खतरा है। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, वो और उनके साथी हमारे देवताओं को मिटाना चाहते हैं। हमें भी अपने मर्दों को कहना चाहिए कि इस बार पूरी तैयारी के साथ निकलें। ये बातें उस वक्त के मक्की समाज की सोच को बयान करती थीं। उनके लिए इस्लाम सिर्फ एक मजहबी खतरा नहीं था, बल्कि उनकी सरदारी, उनके देवताओं और उनकी मीरास के लिए भी चुनौती था। अरब के दूसरे हिस्सों में भी कुरैश के कारिंदे घूम घूम कर लोगों को भड़काते। वो कहते, देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैल रहा है। अगर ये कामयाब हो गए तो तुम्हारी कौम और तुम्हारे देवता मिट जाएंगे। आओ, हमारे साथ मिलकर इस फितने को खत्म कर दो। कई कबीले सोच में पड़ जाते। कुछ कहते, हाँ, मुसलमानों की तादाद अभी कम है, अगर अभी हमला करें तो इन्हें मिटाना आसान होगा। दूसरे कहते, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मौत से डरते नहीं। उनकी नीयत और सब्र अजीब है, हमें सोचना होगा। लेकिन कुरैश की चतुराई और यहूदियों की तहरीकों ने धीरे धीरे बहुत से कबीलों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये पूरा माहौल अरब में एक तूफान का इशारा दे रहा था। कुरैश का गुस्सा, यहूदियों का इंतकाम और दूसरे कबीलों का लालच, सब मिलकर एक ऐसी तहरीक बना रहे थे जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मदीना और मुसलमान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबरें मिलती रहती। एक रोज सहाबा के साथ मशविरा करते हुए उन्होंने फरमाया, कुरैश और उनके हमराह हमें मिटाने की तैयारी में है, मगर याद रखो, अल्लाह हमारे साथ है। हमारी जीत तलवारों की तादाद से नहीं, बल्कि ईमान और सब्र से है। सहाबा ने एक आवाज में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं। चाहे दुश्मन जितना बड़ा हो, हम अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। यही था वो माहौल जब कुरैश और यहूदी कबीलों का गुस्सा इंतकाम की साजिशों में बदल रहा था। अरब की फिजा में एक नए तूफान की आहट सुनाई देने लगी थी। एक रोज का वाकया है। एक मुसलमान सहाबी सफर पर निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात बनु आमिर कबीले के एक शख्स से हुई। दोनों में कोई दुश्मनी न थी, मगर गलती हो गई। मुसलमान के हाथ में तीर था। उन्होंने अपने कंधे पर से तीर उतारना चाहा, मगर अचानक तीर छूट गया और सीधा सामने वाले को जा लगा। वो आदमी वहीं गिर पड़ा। सहाबी हैरान परेशान होकर बोले, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरा तो इरादा भी न था, मैंने तो गलती कर दी। मारे गए शख्स का ताल्लुक बनु आमिर से था और बनु आमिर का कबीला बनु नजीर यहूद के साथ हम करार था। अब मुसलमान उस गलती का बोझ अपने दिल पर लिए मदीना लौटे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सहाबी रोते हुए बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गलती हो गई। मैंने न चाहते हुए एक जान ले ली, मैं क्या करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, गलती से हुआ है,
इस्लाम में इसका हुक्म है कि तुम दियत अदा करो। ये इंसाफ और अमन का तरीका है। खून का हक पूरा करना जरूरी है। मगर उस वक्त मुसलमानों की माली हालत तंग थी। दियत बहुत बड़ी रकम थी। सहाबा आपस में बैठे और मशवरा करने लगे। एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी हालत तो आप जानते हैं, ये दियत अदा करना हमारे बस से बाहर है। दूसरे सहाबी ने कहा, मगर अहद के मुताबिक यहूद हमारी मदद करेंगे, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही कहा, अहद यही है कि अगर कोई गलती से कत्ल हो तो दोनों फरीक दियत में शरीक होंगे। चलो हम बनु नजीर के पास चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ बनु नजीर के मोहल्ले में तशरीफ ले गए। बनु नजीर के सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, मगर उनके दिलों में पहले से ही गुस्सा और नफरत का आलम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार की छांव में बैठ गए। सहाबा भी इर्द गिर्द बैठ गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातें कर रहे थे, लेकिन बनु नजीर के कुछ सरदार अंदर जा बैठे और आपस में मशवरा करने लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे पास आए हैं, क्यों न मौका गनीमत जानकर इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें। उनमें से एक ने कहा, हाँ, अभी ये दीवार के पास बैठे हैं, हम ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा देंगे, किसी को शक भी न होगा कि ये हमारी चाल थी। मगर अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकर से महफूज रखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन नाजिल हुए और इत्तिला दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपके कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं, फौरन उठ जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक वहां से उठे और सीधे मदीना वापस लौट गए। उधर सहाबा हैरान थे। जब उन्होंने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु नजीर ने मुझे कत्ल करने की साजिश की थी। अल्लाह ने मुझे खबर दी और मैंने उनकी चाल को नाकाम कर दिया। इस साजिश के बाद अब यह साफ था कि बनु नजीर ने मुआहिदा तोड़ दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पैगाम भिजवाया, तुम्हारी साजिश तुम्हारे सामने आ चुकी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ ये रास्ता है कि मदीना छोड़कर चले जाओ। तुम्हें अपनी जान और दौलत साथ ले जाने की इजाजत होगी, मगर मदीना में रहना अब तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जब ये पैगाम पहुंचा तो बनु नजीर के सरदार भड़क उठे। एक ने गुस्से में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस तरह निकाल देंगे? हम उनके बिना भी मदीना के मालिक हैं, हमारे पास किले हैं, असलहा है, हम निकलने वाले नहीं। मगर उनके अंदर भी फूट थी। कुछ लोग समझदार थे, उन्होंने कहा, देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी ठीक नहीं, उनकी मदद अल्लाह कर रहा है। अगर हमने सरकशी की तो हमारी बर्बादी तय है। बेहतर यही है कि हम अमन से मदीना छोड़ दें। लेकिन बनु नजीर के बड़े सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय, जो मुनाफिकों का सरदार था, उसकी बातों में आ गए। उसने उन्हें गलत यकीन दिलाया, तुम मदीना से मत निकलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे पास 2000 आदमी हैं, मैं मदद करूंगा। इसके अलावा कुरैश और गतफान भी तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, तुम सिर्फ अपने किलों में टिके रहो। ये सुनकर बनु नजीर का हौसला बढ़ गया। उन्होंने ऐलान कर दिया, हम मदीना से नहीं जाएंगे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा घेराव किया तो हम लड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका ये ऐलान सुना तो सहाबा को लेकर उनके किलों का घेराव कर लिया। सहाबा में मुहाजिरीन और अंसार दोनों शामिल थे। घेराव कई दिनों तक चलता रहा। मुसलमानों के पास ज्यादा असलाहा नहीं था, मगर उनका अज़्म मजबूत था। बनु नजीर अपने किलों में बंद हो गए। उनके पास खाना पीना और हथियार बहुत थे। शुरू में उन्होंने सोचा कि वो आसानी से मुसलमानों को थका देंगे, मगर हालात धीरे धीरे उनके खिलाफ होते गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि उनकी खजूर की बागात को काट दिया जाए और कुछ पेड़ जलाए जाएं। ये देखकर बनु नजीर के दिल बैठ गए, क्योंकि उनकी दौलत का सबसे बड़ा सहारा वही बागात थे। उनमें से एक औरत ने रोते हुए अपने शौहर से कहा, क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देकर ठीक किया? अब देखो, हमारी बर्बादी हमारे सामने खड़ी है। उसका शौहर गुस्से में बोला, चुप रहो, हमें मदद आएगी। अब्दुल्लाह बिन उबय ने वादा किया है, मगर दिन गुजरते गए और कोई मदद न आई। न अब्दुल्लाह बिन उबय अपने वादे पर आया और न कुरैश ने कोई लश्कर भेजा। बनु नजीर अकेले पड़ गए। आखिरकार बनु नजीर के सरदारों ने मशविरा किया। उनमें से एक बोला, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं, अगर हम लड़ाई करेंगे तो सब मारे जाएंगे, बेहतर यही है कि हम अमन से मदीना छोड़ दें। दूसरे ने कहा, हमने सोचा था कि हमारे किले हमें बचा लेंगे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह उनके साथ है,
हमारे लिए निकलना ही नजात है। आखिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की और अमन की शर्त पर मदीना छोड़ने पर राजी हो गए। उन्हें इजाजत मिली कि वो अपनी जान बचाकर निकल सकते हैं, मगर हथियार अपने साथ नहीं ले जा सकते। बनु नजीर ने अपने घरों से जो सामान ले जाना चाहा, उसे ऊंटों पर लाद लिया। कहा जाता है कि करीब 600 ऊंटों पर उनका सामान लादा गया, यहाँ तक कि लोग अपने दरवाजों और लकड़ियों तक को उखाड़ कर ले गए ताकि पीछे कुछ न रह जाए। जब वो मदीना से निकल रहे थे तो मुसलमान उन्हें देख रहे थे। सहाबा ने कहा, ये अल्लाह का वादा था कि वो इन्हें निकाल देगा। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा से फरमाया, ये अल्लाह की मदद का नतीजा है। अगर ये लोग मुआहिदा निभाते तो मदीना में रहते, मगर उन्होंने धोखा किया और अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया। मदीना से निकलकर बनु नजीर के लोग खैबर और शाम की तरफ चले गए, मगर उनका गुस्सा और इंतकाम की आग ठंडी न हुई। उन्होंने कसम खाई कि मुसलमानों को चैन से जीने नहीं देंगे। यही लोग आगे चलकर मक्का के कुरैश और गतफान जैसे कबीलों के पास गए और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। उनकी बातें कुछ यूं होती, कुरैश, तुमने उहद में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, मगर अभी काम पूरा नहीं हुआ। अगर हम सब मिल जाएं तो मदीना की जड़ें उखाड़ सकते हैं। इस तरह बनु नजीर का निकलना सिर्फ उनकी हार नहीं थी, बल्कि आगे आने वाले बड़े तूफान की बुनियाद भी था। मदीना से बनु नजीर के निकल जाने के बाद अरब का सियासी नक्शा और ज्यादा पेचीदा हो गया। यहूदी सरदार अब इंतकाम के जुनून में थे और मक्का के कुरैश पहले ही मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी जंग की तलब रखते थे। अब दोनों का मकसद एक हो गया, मदीना को हर तरफ से घेर कर मुसलमानों का सफाया करना। अबू सुफियान ने मक्का के सरदारों और नामवर लोगों को एक बड़ी महफिल में जमा किया। अबू जहल तो पहले ही मारा जा चुका था, मगर उसके बाद अबू सुफियान ही कुरैश का सबसे बड़ा सरदार माना जाता था। दरबार में बैठे सरदारों में सफवान बिन उमैया, इक्रिमा बिन अबी जहल, खालिद बिन वलीद और अम्र बिन आस जैसे लोग मौजूद थे। वहां का माहौल गर्म था। अबू सुफियान ने कहा, ऐ कुरैश, मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर हमने आज इन्हें न रोका तो कल ये अरब के हर हिस्से पर काबिज हो जाएंगे। बनु नजीर हमारे पास आए हैं और उन्होंने हमें साफ बता दिया है कि मदीना पर हमला करने का वक्त आ चुका है। सफवान बिन उमैया बोला, हमारे पास ताकत है, मगर अकेले हम ये काम नहीं कर सकते। हमें अरब के दूसरे कबीलों को साथ मिलाना होगा। गतफान, बनु सुलैम, बनु असद और दूसरे बद्दू कबीले अगर साथ हो जाए तो हम मुसलमानों को चारों तरफ से घेर लेंगे। खालिद बिन वलीद ने तलवार पर हाथ रखकर कहा, अगर कुरैश ने ठान लिया है तो मैं कसम खाता हूँ, इस बार मदीना को मिट्टी में मिला दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। उसी महफिल में बनु नजीर के कुछ सरदार भी मौजूद थे। उनमें से हिय बिन अख्तब और सलाम बिन अबी हुकैक कुरैश को उकसा रहे थे। हिय बिन अख्तब ने कहा, ऐ कुरैश के सरदारों, तुम अकेले क्यों लड़ो? पूरे अरब के कबीलों को साथ मिलाओ। हम यहूदी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हम जानते हैं कि मदीना की कमजोरियां कहाँ हैं। वहां के किले, वहां के रास्ते सब हमें मालूम है। अबू सुफियान ने उसकी बात पर सर हिलाया और बोला, अगर तुम हमारे साथ हो तो हम मदीना का नक्शा बदल देंगे, मगर हमें अरब के बड़े बड़े कबीलों को मनाना होगा। उनके बगैर ये काम अधूरा रहेगा। अबू सुफियान और यहूदी सरदारों ने सबसे पहले गतफान की तरफ रुख किया। गतफान बड़ा और ताकतवर कबीला था। उनके सरदार उयैना बिन हुस्न को दौलत और ताकत की लालच बहुत थी। जब अबू सुफियान और हिय बिन अख्तब उसके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, ऐ उयैना, अगर तुम हमारे साथ मुसलमानों के खिलाफ निकलो तो हम तुम्हें जंग की गनीमत में बड़ा हिस्सा देंगे। बनु नजीर भी तुम्हें दौलत से मदद करेंगे। उयैना ने पहले तो टालमटोल किया, मगर जब यहूदी सरदारों ने उसे दौलत और खजाने का वादा किया तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, अगर मुझे गनीमत का अच्छा हिस्सा मिलेगा तो मैं अपने आदमियों के साथ चलूंगा। इसके बाद कुरैश और बनु नजीर के लोग अरब के अलग अलग हिस्सों में गए। वो कबीलों के सरदारों से कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी तुम सब के लिए खतरा हैं। अगर आज तुमने उन्हें न रोका तो कल वो तुम्हें अपने मजहब में जबरन शामिल करेंगे। आओ सब मिलकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें। कुछ कबीले डर और दुश्मनी की वजह से शामिल हो गए और कुछ दौलत और गनीमत की लालच में। इस तरह एक एक करके बहुत से कबीले इस लश्कर में शामिल होते चले गए। मक्का में दोबारा एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें तमाम कबीलों के नुमाइंदे जमा हुए। वहां माहौल बिल्कुल जंगी था। एक सरदार ने कहा, अगर हम सब मिल जाएं तो मुसलमानों का मुकाबला करना आसान है,
मगर हमें यकीन होना चाहिए कि यहूदी हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। ये बिन अख्तब ने कसम खाकर कहा, हम तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। हमारी दुश्मनी मुसलमानों से ज्यादा है। हमने अपनी जमीन और मकान खोए हैं। अब हमारा मकसद सिर्फ उनका सफाया करना है। अबू सुफियान ने ऐलान किया, तो तय रहा, हम सब मिलकर मदीना का रुख करेंगे। अरब ने पहले कभी ऐसा बड़ा लश्कर नहीं देखा। इस जंग में या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटेंगे, नाउजुबिल्लाह, या फिर हमारी नस्ल का नामो निशान मिट जाएगा। अब कुरैश ने अपने घोड़ों, ऊंटों, हथियारों और रसद की तैयारी शुरू कर दी। हर कबीला अपने मर्दों को लेकर आता। गतफान अपने हजारों जंगी सवार लेकर आए। बनु सुलैम ने भी मदद का वादा किया और यहूदी दौलत और असलहा लेकर साथ खड़े हुए। मक्का की गलियों में ढोल बजने लगे और लोग एक दूसरे से कहते, ये अरब का सबसे बड़ा लश्कर होगा। इस बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बचाव नहीं। इस तरह एक अजीब मंजर बन गया। कुरैश का पुराना कबीला, यहूदी के सरदार, कुरैश के बद्दू और दूसरे छोटे बड़े अरब कबीले सब एक ही निशान पर इकट्ठा हो गए। उनका मकसद साफ था, मदीना का घेराव करना और मुसलमानों का नामो निशान मिटा देना। इस तरह कुरैश ने अरब के दूसरे कबीलों को अपने साथ मिलाकर एक ऐसा लश्कर तैयार किया जो अरब की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। इस लश्कर में तकरीबन 12,000 सिपाही शामिल थे। यही लश्कर आगे चलकर अहज़ाब के नाम से मशहूर हुआ। अरब के रास्तों पर उस वक्त तिजारती काफिले आते जाते रहते थे। मदीना से जो लोग शामी बाजारों और दूसरे कबीलों में जाते थे वो वापस लौटते तो साथ में ताजा खबरें भी लेकर आते। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक काफिला मदीना में दाखिल हुआ और सीधे मस्जिद नबवी की तरफ चला गया। लोग जमा हो गए। काफिले के सरदार ने कहा, ऐ मदीना वालों, सुन लो, मक्का के कुरैश ने बड़ा लश्कर जमा किया है। उनके साथ गतफान और दूसरे कबीले भी हैं। बनु नजीर के यहूदी भी उनको उकसा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से उनके हथियार और उनकी सवारियां देखी हैं। वो कहते हैं कि अब की बार मदीना को घेर लिया जाएगा। ये सुनकर सहाबा के चेहरों पर तशवीश आ गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या ये बात यकीन से कह रहे हो? काफिले वाला बोला, हाँ, मैंने खुद उनकी महफिल में ये बातें सुनी। अबू सुफियान कह रहा था, हम मदीना को मिटा देंगे। उनके साथ ही ये बिन अख्तब भी था जो बनु नजीर का सरदार है। सब लोग एक ही बात कर रहे थे, मदीना का सफाया। अस्तगफिरुल्लाह। मस्जिद में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है अब की बार दुश्मन छोटी गिनती में नहीं आएगा। ये मदीना के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक और सहाबी बोले, मैं कल बाजारे गतफान से गुजर रहा था। वहां के लोग जंग की तैयारी में थे, तलवारें तेज कर रहे थे, घोड़ों को संभाल रहे थे। मैंने सुना कि वो कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को इस बार नहीं छोड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के साथ सबकी बातें सुनी। फिर सहाबा की तरफ देखते हुए फरमाया, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, मगर हमें अपनी हिफाजत के लिए कदम उठाना होगा। हमें इस बात पर मशविरा करना है कि जब इतना बड़ा लश्कर आएगा तो हम क्या करेंगे। हजरत साद बिन मुआज जो अंसार के सरदार थे उठे और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी नुसरत का वादा किया है, मगर हमें मानना होगा कि मदीना चारों तरफ से खुला हुआ है। अगर इतनी बड़ी फौज आ गई तो शहर को बचाना आसान न होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन अंदर घुसा तो हम जान दे देंगे, मगर शहर को नहीं छोड़ेंगे। मगर हमें पहले से तय करना होगा कि कौन सी तरफ से हम उनका सामना करेंगे। एक नौजवान सहाबी ने कहा, मैंने मक्का से आने वाले एक तिजारती कारवां में सुना कि कुरैश अब अरब के दूसरे कबीलों को भी बुला रहे हैं। उनकी नीयत साफ है, वो हमें चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। सहाबा अब बेचैन होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। कोई कहता, हमें शहर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। दूसरा कहता, हमें पहले से हथियार और रसद जमा करनी होगी। तीसरा कहता, औरतों और बच्चों को हिफाजत वाले मकानों में पहुंचाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी बातें तवज्जो से सुनी और फरमाया, तुम्हारी बातें सही हैं, हमें तैयारी करनी होगी, मगर याद रखो, अल्लाह पाक का वादा है कि वो अपने नबी और मोमिनों की मदद करेगा। उस रात मस्जिद नबवी में सहाबा देर तक बैठे रहे। हर शख्स अलग अलग तजवीज देता रहा। कोई कहता कि बाहर निकलकर पहले ही दुश्मनों का मुकाबला कर लिया जाए।
कोई कहता कि मदीना के अंदर ही किले बंदी की जाए। सबका दिल एक था, मगर फिक्र भी बड़ी थी। अब जब मस्जिद नबवी में मशवरा हो रहा था, सहाबा अपने अपने ख्यालात पेश कर रहे थे। इसी दौरान हजरत सलमान फारसी अदब से बोले। उनका लहजा और उनका तजुर्बा बाकी सबसे मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फारस की सरजमीन से आया हूँ। वहां जब बड़ी फौजों का सामना होता और दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा होता तो हम शहर के चारों तरफ खंदक खोदते। ये गहरी और चौड़ी खाई होती थी। दुश्मन घोड़ों और पैदल सिपाहियों के साथ इसको पार नहीं कर पाते। इसी तरह हम दुश्मन से अपने शहर की हिफाजत करते। सहाबा ये सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि अरब की जंगों में कभी किसी ने ऐसा तरीका नहीं देखा था। हजरत उमर ने हजरत सलमान से पूछा, क्या ये तरीका वाकई कारगर साबित होता है? हजरत सलमान फारसी ने यकीन से कहा, हाँ, अरब में ये नई बात है, मगर फारस में हमने इसी से अपनी सरजमीन को बड़े लश्करों से बचाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान की राय सुनी, फिर मुस्कुराते हुए फरमाया, ये बेहतरीन मशवरा है, हम अल्लाह का नाम लेकर इस पर अमल करेंगे। सहाबा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सबने एक साथ हामी भरी, अगर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है तो हम अपनी जान लगाकर इस खंदक को खोदेंगे। उस वक्त मदीना की फिजा में जैसे नया जज्बा दौड़ गया। लोगों को एहसास हुआ कि अल्लाह ने उन्हें हजरत सलमान फारसी जैसे सहाबी के जरिए एक नई हिकमत अमली दी है। खंदक खोदने का काम शुरू हो चुका था। मदीना के बाहर का इलाका चुना गया, जहां से दुश्मन का बड़ा लश्कर दाखिल हो सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, ताकि हर गिरोह अपनी अपनी जगह पर खंदक खोदे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद नक्शा बनाया और बताया कि कितनी चौड़ी और कितनी गहरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ये इतनी चौड़ी हो कि घोड़ा कूद न सके और इतनी गहरी कि कोई आसानी से उतर न पाए। सहाबा की टोलियां बनने लगीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी सहाबा सब अपने हिस्से की मिट्टी निकालने लगे। जवान भी थे, बुजुर्ग भी, और यहाँ तक कि बच्चे भी मिट्टी ढोने में मदद करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथों से मिट्टी खोदते और उठाकर बाहर डालते। ठंड का मौसम था, हवाएं तेज चलती थीं, पेटों में भूख थी। उनमें से बहुत से सहाबा ऐसे भी थे जो कई दिन से ठीक से खाना नहीं खा पाए थे। कभी कभी सिर्फ जौ की रोटी मिलती, कभी कुछ भी नहीं मिलता। एक रोज सहाबा ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर पर 2 पत्थर बांध रखे हैं, लेकिन आपके चेहरे मुबारक से वही हसीन नूर फूट रहा था, जिसको देखकर सहाबा के अंदर एक जज्बा दौड़ जाता। ये देखकर सहाबा की आंखें भर आईं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भूखे हैं और हम यहाँ बैठे मिट्टी खोद रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमारी जानें आप पर कुर्बान हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो उमर, अल्लाह की मदद करीब है। खंदक खोदने के दौरान सहाबा आपस में बातें भी करते ताकि थकान कम हो। एक सहाबी कहते, अली, ये मिट्टी कितनी सख्त है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराकर जवाब देते, अगर अल्लाह का नाम लेकर खोदो तो तलवार से भी सख्त पत्थर टूट जाते हैं। खंदक खोदी जा रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। भूख और थकान ने सबको कमजोर कर दिया था। सहाबा अपने हाथों से मिट्टी निकाल रहे थे। पसीना चेहरों पर था, बदन पर कपड़े मिट्टी से लथपथ थे। इसी दौरान एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जिसने भूख में भी मुस्कुराहट पैदा कर दी। हुआ कुछ यूं कि अचानक एक सहाबी को जमीन के अंदर एक बड़ा और सख्त पत्थर नजर आया। उन्होंने फावड़ा मारा, मगर पत्थर हिला तक नहीं। दूसरे सहाबा आए, सबने कोशिश की, मगर पत्थर अपनी जगह से टस से मस न हुआ। सहाबा एक दूसरे से कहने लगे, ये पत्थर बहुत सख्त है, इससे हमारी राह रुक जाएगी, क्या किया जाए? उन्होंने आपस में मशवरा किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए और सहाबा के पास खड़े होकर पूछा, तुम लोग परेशान क्यों हो? सहाबा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पत्थर बहुत बड़ा और सख्त है, हमारे हाथों से नहीं टूट रहा। हमने जितनी कोशिश की सब नाकाम रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फावड़ा हाथ में लिया और बिस्मिल्लाह कहकर पूरे जोश के साथ पहला वार किया। फावड़े की चोट से पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर गिर पड़ा और साथ ही एक चमकदार रोशनी नजर आई।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले बार में अल्लाह ने मुझे शाम यानी सीरिया के किले और बस्तियां दिखाई। यकीनन मेरी उम्मत वहां तक पहुंचेगी। सहाबा ये सुनकर हैरान और खुश हुए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा वार किया। पत्थर का एक और टुकड़ा टूट गया और फिर रोशनी चमकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह ने मुझे फारस के महल और उनकी दौलत दिखाई। बेशक मेरी उम्मत उन पर भी गालिब आएगी। सहाबा के चेहरों पर खुशी और हौसले की चमक आ गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा वार किया। पत्थर का बाकी हिस्सा भी चकनाचूर हो गया और तीसरी बार रोशनी फूटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह ने मुझे यमन के खजाने और उनके किले दिखाए। बेशक